सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयानम परम पर गयानम लोक मोह गयानम नमो तया शब्द सिद्धाणम इको भी नमुकारो जिनवर वस्त्र हस्तबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिम्ब। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मन पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए ये शब्द आपको मेरे को सबको समझ में आ रहे होंगे। अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। जागृत तो है हम, रोज रात को सोते हैं सवेरे उठते हैं, दिन भर की दिनचर्या में अपने आप को व्यक्त करते हैं और एक एक दिन करके हमारी जिंदगी तमाम होती है। शाम जीवन में कब किसके आती है? व्यक्ति 70-80 वर्ष की उम्र वाले को ऐसा लगता है कि अपने जीवन की शाम आ गई, पर किसी व्यक्ति के जीवन में शाम कब आ जाती है? किसी भी उम्र में आ जाती है। जब जीवन समाप्त होने का समय आ जाता है तो उसे शाम ही तो कहेंगे और क्या कहेंगे। आज आपको मेरे को सबको पता है संसार में आए दिन अनेकों की मौत होती है, अनेकों का जन्म होता है और किसी भी उम्र में किसी का प्रस्थान हो जाता है। किसी भी उम्र में किसी का प्रस्थान हो जाता है। आज हकीकत में आत्मदर्शनाशील जी जो मेरे साथ समकक्ष बैठे हैं, उनका बहन का परिवार 12 सिवनी से बेटी जवाई बेटे बहू सबको लेके यात्रा के लिए निकले और यात्रा करते 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 आज रात्रि को यहाँ पहुंचने वाले थे। इनकी बहन ने समाचार दिए और सवेरे समाचार बदल गए। पूरा परिवार यात्रा में 5-7 दिन से घूम रहा था और आज पहुंचने वाला था। एक पोता 18 वर्ष के आसपास का होगा, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला, वो घर में था और एक चाचा घर में रह गया होगा। पूरा घर सोना नहीं छोड़ना होगा, कोई कारण होगा। कल शाम को 5:30 बजे स्कूटर पे चाचा और भतीजे आ रहे हैं और पीछे से कार आई और कार आते के साथ एक्सीडेंट में 18 वर्ष का नौजवान लड़का जिसकी शाम ढल गई, जिसको मौत आ गई। और पूरा परिवार यात्रा से जहां भी होगा जीरावाला अहमदाबाद नागपुर होके रोते रोते सब घर पहुंच रहे हैं। जीवन में कब किसकी शाम ढले किसी को पता नहीं है। आपको भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। और आज के समय में जहाँ एक लड़का एक लड़की एक लड़का जब होता है और उसी का जीवन भर जवानी में किशोर वय में शाम हो जाती है, उस माँ का क्या हाल, जिसकी जिंदगी में कई प्रकार की ख्वाहिशें होती हैं। इसके जीवन में कब शाम आती है? हम अनेकों की शाम सुनते हैं, पर लगभग मुझे लगता है अपनी जिंदगी में शाम अपने लिए हम कभी नहीं सोचते हैं। अपने लिए लगभग मौत को व्यक्ति दिन में 10 बार भी याद करता हो। क्या करता है, क्यों करता है? मरना है,
क्या पाप कर रहा है। शायद अपने बारे में कोई व्यक्ति मुश्किल से सोचता है, जबकि शाम कई प्रकार से कई व्यक्तियों की ढलती है। अभी कुछ समय पहले इंदौर के खास कार्यकर्ता प्रकाश जी मालू पर्युषण में चौथा दिन था, रात्रि में 9:30 बजे तक भक्ति में बैठे थे। 9:45 बजे पत्नी को कहा कि चलो, और जैसे ही बाहर निकले 5 मिनट में एक्सीडेंट से प्रकाश जी मालू का जीवन समाप्त हो गया। भद्रावती तीर्थ से आते आते 2 समधी एक कार में बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, और बात करते करते एक समधी ऐसे हो गए तो दूसरे समधी ने कहा कि आप क्या खोज रहे हो, क्या देख रहे हो, आप ऊंचा मुंह करो। ऊंचा मुंह कौन करे। चेतन चिदानंद जो थे अगली यात्रा के लिए प्रस्थान हो गया, अगली यात्रा के लिए प्रस्थान हो गया। एक परिवार के सदस्य जयपुर में सब अग्नि संस्कार में गए, और अग्नि संस्कार में जाने के बाद भी आज के जमाने में मौत भी शिक्षा कम देती है, और मौत के समय कार्यक्रम में जाने वालों में भी वैराग्य कम आता है, और कभी कभी कहीं कहीं तो व्यापार की बात भी करने लग जाते हैं, कहीं कहीं चाय भी पीने लग जाते हैं, कहीं एक ग्रुप बना के तेरी मेरी भी करने लग जाते हैं, जबकि वो समय आत्मचिंतन का होता है। तो एक ऐसे श्रावक थे जो धार्मिक माहौल में रहते थे, और हर 14 को उपवास के साथ पूरे दिन देवचंद्र जी आनंद जी के स्तवनों में अपने मन को रमाते थे। उन्होंने कहा आने जाने परिचित व्यक्तियों को, क्या ऐसे समय में क्या बातचीत कर रहे हो, क्या हंसी मजाक कर रहे हो, आओ बैठो, अपन आत्मा का स्वाध्याय करें, परमात्मा का स्मरण करें। यहाँ अग्नि संस्कार के समय भी अपना मन इधर उधर घूम रहा है, चलो बैठो। वो बैठाते हैं और आत्मा का स्वाध्याय चालू करते हैं, और 15-20 मिनट में आत्मा का स्वाध्याय करते करते उनकी आंख बंद हो जाती है। आंख बंद हो जाती है। आसपास बैठने वाले कहते हैं स्वाध्याय नींद आ गई क्या? नींद क्या आ गई, चेतन चिदानंद का शरीर परिवर्तन हो गया। समय अति सूक्ष्म है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव को जाने में 2-3 समय लगते हैं। उस समय का मूल्य, उस समय का अनुमान अपन लगा ही नहीं सकते। अग्नि संस्कार में जाने वाला, सबके साथ बैठ के आत्मा की बात करने वाला, और 2 मिनट में ओम शांति हो गई। एक नहीं, ऐसे 50 उदाहरण हैं। आए दिन आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, पर अधिकतर जीने वाले संसार में ही व्यस्त रहते हैं। अधिकतर जाने वाले संसार में ही व्यस्त रहते हैं, खाने में, पीने में, कमाने में, हंसने में, आने में, जाने में, व्यवहार निभाने में, जन्म मरण परम के कार्यक्रमों में। जीवन हर क्षण बीत रहा है, जीवन हर दिन कम हो रहा है। धन्य है वे व्यक्ति जिनको अपनी मौत समझ में आती है, और जो जीवन का समय परमात्मा के स्मरण में लगाते हैं, परोपकार में लगाते हैं। आपने, मैंने कितनी बार सुना है, बोला है कि मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जिसमें जीव परमात्मा का स्मरण कर सकता है, और जिसमें जीव परोपकार कर सकता है। 2 कार्य 3 गतियों में नहीं होते। पशु गति में तो पशु को अपनी जरूरत के लिए पराधीनता का अनुभव करना पड़ता है। कोई चुगा डाल दे, कोई रोटी डाल दे, कोई घास दे दे। पराधीनता, पूरी जिंदगी में पराधीनता है। और देवगति में शारीरिक सुविधा इतनी ज्यादा है कि किसी को किसी की जरूरत नहीं है। एक मनुष्य भाव ऐसा है जिसमें व्यक्ति परोपकार और परमात्मा का स्मरण, 2 कार्य करने में अपने जीवन का अमूल्य समय का उपयोग जिसे समझ में आता है वो व्यक्ति काम में लेता है। मैंने शायद बोला है, बीकानेर में जो जज की सीट पे थे,
और जिनका नाम जोधपुर में मैंने उनको देखा, आए दिन व्याख्यान में आके बैठते थे। बीकानेर में जज की सीट पे थे और जोधपुर में सत्संग में आते थे और उनका शरीर की तरह रंग सांवला, शरीर में कोई आकर्षण विशेष नहीं। पर जब मैं उनके यहाँ जाने से पहले उनसे मैंने प्रश्न किया कि आप अपने जीवन में व्याख्यान में आते हैं, पर व्याख्यान में आने के बाद मंगलिक सुनने से पहले क्यों निकल जाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, महासती जी, यहाँ आने के बाद आपके यहाँ सब जाति के लोग व्याख्यान में आते हैं, संख्या ज्यादा होती है, तो बाहर जाके अपने जूते चप्पल को लेने में मेरे को 5 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट लग जाते हैं, इसलिए मैं मंगलिक सुनने से पहले व्याख्यान से प्रस्थान कर जाता हूँ। और इसलिए कर जाता हूँ कि मुझे चप्पल जूते अपने लेने में समय खराब ना हो मेरा। वो जज साहब जो बीकानेर में थे और जोधपुर में निवृत्ति का जीवन जी रहे थे, उनका नाम था मधुमल भंडारी। यहाँ भी भंडारी परिवार बहुत है। परिवार के साथ कोई कोई गोत्र होता ही है, परिवार के साथ व्यक्ति का नाम होता है, कई प्रकार की पहचान होती है। और उस पहचान में कोई जज है, कोई वकील है, कोई अध्यापक है, कोई व्यापारी है, कोई मास्टर है, कोई घर का प्रमुख है, कोई व्यापार में प्रमुख है, कोई समाज में प्रमुख है। व्यक्ति एक, पहचान अनेक है, पर अनेक पहचान के बाद भी असली पहचान अपनी पहचान शायद ही कोई कोई करता है। मैं आत्मा हूँ, ऐसी पहचान जिसे होती है वो बाह्य जीवन में, बाह्य जगत में जीता है, पर बाह्य जगत में जीते हुए अपने जिंदगी का असली लाभ लेता है। मुझे उनके घर जाने का मौका मिला। एक पुराना मकान, बड़ा मकान, उसमें कई लड़के बाहर आए, 12वीं से ऊपर पढ़ने वाले करीब 7-8 होंगे, और सब कहने लगे ये जज साहब का मकान है, इसमें हम रहते हैं, यहीं हमको पुस्तकें मिलती है, यहीं खाना मिलता है। पर जज साहब ने कहा है कि आप किसी को बताना मत कि हम यहाँ रहते हैं, या व्यवस्था मैं देता हूँ, किसी के सामने बोलना मत। आज भी कई व्यक्ति है अपनी प्रशंसा सुनने में जिनको मानसिक वेदना होती है, मानसिक तकलीफ होती है कि क्या मेरा नाम लेते हो, क्या मेरे बारे में बोलते हो। यहाँ भी 1-2 व्यक्ति बैठे हैं कि मेरे बारे में क्या बोलते हो। दुनिया में ऊंचे काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले एक नहीं अनेकों राजा महाराजा हो गए, अनेकों सेठ साहूकार हो गए, अनेकों तपस्वी हो गए। उन सब की योग्यता के सामने मेरी क्या योग्यता है। आंशिक रूप से मेरी अच्छाई को बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। कई व्यक्ति यही सोचते हैं कि हमारा नाम कब आएगा, हमारे काम का उल्लेख कब होगा। कई व्यक्ति यही सोचते हैं कि हमारा नाम तो कभी आता ही नहीं है। सबके अपना अपना भाव जगत होता है। मैंने पूछा लड़कों से कि बात साहब का अकेले हैं? बोले एकदम अकेले हैं। भोजन कब बनाते हो? बोले भोजन बनाने की इजाजत नहीं है। और हमको जज साहब ने कहा है कि तुम अपने लिए जब तुम अपने लिए भोजन बनाओ तब मुझे भी बुला लो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के भोजन कर लूंगा। मैं तुमको सहयोग इसलिए नहीं देता कि तुम मेरी सेवा करो। देखो व्यक्ति व्यक्ति के विचार है, विचारों की ऊंचाई किसमें कितनी होती है, मापदंड लगाना आसान नहीं है। मैं सुनती रह गई कि जज साहब कहते हैं कि मैं सहयोग तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम मेरी सेवा करो। अच्छे व्यक्ति सेवा लेने के भाव नहीं रखते, सेवा देने के भाव रखते हैं। जब अपना शरीर स्वस्थ है, अपने पास समय है, मन बुद्धि प्राण है,
तन है, मन है, धन है, तब व्यक्ति सोचता है, मैं कितना दूसरों के काम आऊं, मैं दूसरों के लिए कितना उपयोगी बनूं, दूसरी आत्माओं को अच्छे विचार देने में भी हमारा जीवन कितना उपयोगी बने, कैसे उपयोगी बने। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे लिए कौन कितना काम आता है, मेरे को कौन कितना सहयोग देता है, मैंने इतना सहयोग दिया, इन्होंने मुझे क्या सहयोग दिया। कभी कभी व्यक्ति तुलना में जाता है, तुलना में जाके अपने अच्छे कार्यों का मूल्यांकन अवमूल्यांकन में कर लेता है कि मैंने इतनी बार इनको सहयोग दिया, काम में, काज में, रहन सहन में, खान पान में, कमाने में, व्यापार में, इनकी तरफ से तो कभी सहयोग मिलता ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति तुलना में ज्यादा जाते हैं, सामान्य व्यक्ति का हृदय तुलना में ज्यादा जाता है और तुलना में जाके कभी कभी अपने ऊंचे अच्छे कार्यों की भी आलोचना स्वयं कर लेता है, अच्छे कार्यों की आलोचना स्वयं कर लेता है और इस रूप में कर लेता है कि मैंने इनको इतना सहयोग दिया, इन्होंने मुझे क्या सहयोग दिया। सहयोग देना इंसानियत है, सहयोग लेने की भावना अलग है। कभी कभी व्यक्ति अपने भाव जगत को ऊंचा उठाने में गरीब हो जाता है, तुलना में जाके अपने मन को छोटा बना लेता है, अपने मन को काम काज में एक दूसरे के साथ मापतोल करने लग जाता है। मैंने जज साहब को पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। बोले महाराज, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथों की एक ही आवाज है कि देवों से भी दुर्लभ मनुष्य जीवन है और ऐसा जीवन मुझे मिला, तो इस जीवन का उपयोग कितना परमात्मा के स्मरण में और कितना परोपकार में होना चाहिए। उनके कपड़े सामान्य, रहन सहन सामान्य, कोई सोच भी नहीं सकता। ऊंचा पायजामा, हल्का कपड़ा, हल्का ही कमीज और हल्का ही एक साफा छोटा सा व्हाइट कपड़े का, जिनके शारीरिक पहचान का कोई महत्व नहीं, पर जिनका जीवन इतना ऊंचा। मैंने कहा आप दिन भर क्या करते हैं। बोले महाराज, सबसे ज्यादा मेरा मन परमात्मा के स्मरण में लगता है और मैंने नियम बना रखा है, हर 30 मिनट में 3 मिनट परमात्मा का स्मरण करना, हर 30 मिनट में 3 मिनट परमात्मा का स्मरण करना। अब हर 30 मिनट में जो 3 मिनट परमात्मा का स्मरण करेगा, उसका मन परमात्मा में कितना रहेगा। बार बार घड़ी को देखेगा, बार बार स्मरण करेगा, बार बार संसार में रहते हुए परमात्मा के स्मरण में उसका मन कितना लगेगा। आपको आश्चर्य होगा, 70 वर्ष तक संघ में अध्यक्ष पद पे रहने के बाद और 80 वर्ष की आयु आने के बाद परिवार के सदस्यों को हाथ जोड़ के कहा, अभी तक मैंने अपनी जिंदगी परिवार को दी, मोह को दी, धन को, धरती को, पद को, पैसे को, संसारिक जवाबदारी निभाने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना समय दे दिया है। अब मेरा समय मेरी आत्मा के लिए है, मेरा समय परमात्मा के लिए है। मुझे मनुष्य जीवन सार्थक करना है। प्रभु कृपा से मुझे समय अच्छा मिल गया, ज्यादा मिल गया, नहीं तो कई जन्मते चले जाते हैं, कई बचपन में चले जाते हैं, कई किशोर वय में चले जाते हैं, कई विवाहित बन के घर नहीं आते, उसके बीच चले जाते हैं। और कई व्यक्ति जिनको आयु बहुत लंबी मिलती है, पर भगवान का स्मरण करे या परोपकार का कोई कार्य करे, ऐसा उनका शरीर ही नहीं होता। उनका शरीर वेदना में व्यस्त रहता है, वेदना में त्रस्त रहता है। लंबे समय तक दूसरों से सेवा लेना, यही पाप का उदय होता है, असाता का उदय होता है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, 8 वर्ष तक कोमा में रहे, 8 वर्ष तक लगातार कोमा में रहे। कोमा में रहने वाला क्या सेवा करेगा, किसकी सेवा करेगा, कैसे सेवा करेगा। 10 वर्ष तक बिस्तर पे पड़े रहने वाले व्यक्तियों को देखा है।
परिवार पूरा है, हंसी खुशी है, आनंद मंगल है, सुख शांति है, धार्मिक सारा कार्यक्रम है। पर 85 से 90 वर्ष की मैंने पहले बोला ऐसी घर की जड़ है, मुख्य में मुख्य, जिसका हरा भरा वृक्ष है, पर वो जड़ सूख के असाता वेदनी का उदय इतना है कि मरना हाथ में नहीं है। असाता उदय भोगना इसी शरीर से है, पर पुण्य का उदय है कि परिवार व्यवस्था खूब अच्छी दे रहे हैं। पर परिवार की व्यवस्था भी उनके लिए किस काम की? जो व्यक्ति जिस इंद्रिय का अति दुरुपयोग करता है, अति गलत उपयोग करता है, उसको वो इंद्रिय कालांतर में भगवान उससे वंचित कर देता है। मति की गति, कभी कभी व्यक्ति मति का दुरुपयोग करता है, सत्ता में, संपत्ति में, पदार्थ के राग में, बड़े आदमी की पहचान बनाने में, पता नहीं कब कौन किस पाप को मन से कितना करता है। और अति पाप करने में जिसकी बुद्धि जितनी काम देती है, कालांतर में कुदरत उसको उस बुद्धि से भी वंचित कर देता है। वो 85 से 90 वर्ष की महिला, जिसको बेटे कहते हैं माँ माँ, पोते कहते हैं दादी, घर में खाना पीना हंसना बोलना सब कुछ है, पर शरीर नहीं बदला है। कर्मों का भुगतान, पाप का उदय, असाता वेदनी लगातार वर्षों से है। 6-7 वर्ष हो गए, जीने का कोई अर्थ नहीं है, पर मरना भी हाथ में नहीं है। जिस शरीर से जो कर्म जितना भोगना है, याद रखो आपको अपने जीवन में, परिवार में, पड़ोस में, नजदीक के रिश्ते में, देरानी जिठानी में, बेटे बाप में, किसी को भी कोई तकलीफ आती है, किसी को भी कोई तकलीफ आती है, कोई शरीर से बीमार होता है और किसी को आपकी जरूरत है, उस समय आंख मिचौनी मत करो, बहाने मत बनाओ, अपने आप का बचाव मत करो। दूसरे की जवाबदारी समझाने में दिल दिमाग ज्यादा मत लगाओ और अपनी समझदारी का उपयोग पर सेवा में, दूसरों की जरूरत में तन मन धन बुद्धि प्राण से जितना सहयोग दे सकते हैं सहयोग देना चाहिए। सहयोग लेना मजबूरी है, सहयोग देना आनंद है, सहयोग देना जीवन का एक बहुत अच्छा पक्ष है कि जीवन में ज्यादा सहयोग दिया जाए। पर कभी कभी विचारों में ओछापन होता है, विचारों में तेरा मेरा ज्यादा होता है, विचारों में मोह माया ज्यादा होती है, विचारों में हल्कापन ज्यादा होता है, स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होती है। वहां ऐसे भी संस्मरण है, हम गोचरी भी जाते हैं तो सबका घर का पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। दिल्ली शहर में बहुत लंबा समय बीता था। एक समय हम किसी के घर गोचरी गए, एक मकान है, 3 भाई है, पिताजी है, माँ नहीं है। पिताजी एक महीना ऊपर नीचे तीनों भाई के पास रहते हैं। जन्म देने वाला 4 बच्चों का पालन कर लेता है, गरीबी में, अमीरी में, सब में। पर एक उम्र आने के बाद बाप की जवाबदारी भी भारी पड़ जाती है। कभी उनका स्वभाव ऐसा है, ये है वो है, ये सब बहाने हैं। अपने बच्चे का बचपन में स्वभाव कैसे संभालते हो? मैंने देखा बासा खटिया पे लेटे हुए, उल्टी आ गई उनको, उल्टी आ गई। उल्टी आने के बाद उल्टी उठाने का नंबर, मुझे 3 मंजिल में ऊपर नीचे बैठने में मन नहीं लगा। मुझे वहाँ के वातावरण में, वहाँ के दृश्य में और वहाँ बहनों के विचारों में और विचारों के हल्कापन में मन मेरा लग गया। मैंने 5-7 मिनट लगा दिए 3 मंजिल में ऊपर नीचे। उल्टी उठाने में नीचे वाले भाई का नंबर है 1 महीने का, उल्टी आ गई। उल्टी होने के बाद पत्नी कहती है मैं उल्टी उठाऊं, मेरे बस का नहीं है, मेरे को उल्टी उठाऊं तो उल्टी आ जाती है। ऐसे भी लोग हैं, मैं उल्टी नहीं उठा सकती। तो ऊपर बीच का बेटा नीचे उतरने लगा और नीचे उतर के कहता है
पापा मैं उठा देता हूँ। छोटा भाई दुकान गया हुआ है, उसको बुलाने की जरूरत क्या है, मैं उठा देता हूँ। बाप की सेवा करने के लिए बेटे का मन तैयार है, पर आने वाली पत्नी कहती है तुम कैसे उठाओगे, तुम्हारा कहाँ नंबर है, नंबर तुम्हारे भाई का है, उसे आना चाहिए, उसे उठाना चाहिए, वो उठाएगा, तुम क्यों बीच में आते हो। कभी कभी अच्छा कार्य करने में भी घर में सम विचार नहीं हो, अच्छे विचार नहीं हो, ऊंचे विचार नहीं हो, तो घर गृहस्थी में, दाम्पत्य जीवन में कलह हो जाता है। पति पत्नी के बीच विचारों में विरोध आ जाता है। सम विचार हो, अच्छे विचार हो, ऊंचे विचार हो, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, एक दूसरे को अच्छे कार्य में सहयोग दे, पर विचार अपने अपने होते हैं। कौन जीव किस गति से आता है, किन विचारों को लेके आता है। शरीर हर भाव में छूटता है, पर हर भाव के विचार आत्मा के साथ आते हैं। संस्कार आत्मा के साथ आता है, दान आत्मा के साथ आता है, पुण्य आत्मा के साथ आता है, पाप आत्मा के साथ आता है। जहां भी जीव जन्म लेता है अपने कर्म की पूंजी लेके आता है। जहां भी जीव आता है अपने कर्म की पूंजी लेके आता है, और कर्मों के अनुसार जीवन जीने की व्यवस्था उसे मिलती है। शरीर छूटता है पर कर्म नहीं रहते हैं, कर्म व्यक्ति के साथ जाते हैं। स्वाध्याय करने वाले जानते हैं, तेजस और कार्बन, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, तीन शरीर अलग तरीके से मिलते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। पर तेजस और कार्बन, दो शरीर, कार्बन यानी कर्मों का समूह, वो जीव के साथ, दो शरीर सदा जीव के साथ रहते हैं। जीव जहां भी जाता है अपने पुण्य पाप की पूंजी अपने जीवन में जो करता है उसी के अनुसार उसको व्यवस्था मिलती है। पीछे कितना भी छोड़ के जाओ, पीछे वालों के लिए कितने भी वरदान बन के जाओ, पर पीछे वाले जाने वाले की कोई मदद नहीं कर सकता। महाराज साहब विचक्षण सिंह जी महाराज कहा करते थे, मार खाएगा कोई, माल खाएगा कोई। कर्म बंधन जिसने किए हैं मार वो खाएगा, और जितना परिग्रह छोड़ के गया है माल पीछे वाले खाएंगे। मार खाएगा कोई, माल खाएगा कोई। अच्छा व्यक्ति परिवार के लिए माल छोड़ के जाए, पर अपने लिए पाप की गठरिया बांध के न जाए, अपना शत्रु न बने, अपनी आत्मा को तिरंग गति में न भेजे, अपने को सुअर, बिल्ली, कबूतर, कौवा न बनना पड़े, गाय बैल बकरी बन के पराधीन जीवन न जीना पड़े। इसके लिए प्रभु भजन और परोपकार, दो कार्य में हमारी मति की गति खूब काम आनी चाहिए, खूब काम आनी चाहिए, और दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैंने जीवन में कितना किया शुभ कार्य, उसका लेखा जोखा करने में अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं देखती रह गई, 3 बेटे हैं, 3 बउएं हैं, 1 मकान है, पिताजी छोटे भाई की बारी में हैं। बीच वाली बहू इतनी तेज पड़ गई, इतनी तेज हो गई, और पति को कहती है आप उल्टी कैसे उठाओगे, मैं देखती हूँ। घर का क्लेश सबसे भारी होता है। कभी कभी आता है कि राजा प्रजा को संभाल सकता है, पर पत्नी को संभाल ले तो बड़ी बात है। और कभी कभी पति का स्वभाव ऐसा होता है कि पत्नी को संभालना भारी पड़ता है। क्या नारी क्या पुरुष, संस्कार अपने अपने होते हैं, भाव जगत अपना अपना होता है, ऊंचाई अच्छाई विचारों की अपनी अपनी होती है। क्या नारी और क्या पुरुष, दोनों को अलग से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, दोनों का समन्वय होता है विचारों में। किसी में बड़प्पन होता है, किसी में ऊंचापन होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में सहनशीलता ज्यादा होती है। कहीं नारी जीवन को ऊंचा उठाने में निमित्त बनती है, और कहीं नारी कंजूसी से पति को जरूरत की पूर्ति में भी बाधक बन जाती है। एक नहीं अनेक उदाहरण जीवन के संस्मरण है। मैं देखती रह गई कि वो दुकान वाला बेटा आया, वहां तक बीच की पत्नी ने अपने पति को उल्टी नहीं उठाने दिया,
बोलो अधिकार का अहंकार कितना, मोह माया की जिंदगी में पराधीनता कितनी। इतना भी व्यक्ति को लाचार नहीं होना चाहिए और इतना भी व्यक्ति को एक दूसरे पे हावी नहीं होना चाहिए और हावी नहीं होने देना चाहिए। औचित्य का पालन सब जगह होना चाहिए और औचित्य के निर्वाह में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। जहां अति में कोई जाता है, अति में कोई जाता है, वहां कभी कभी पत्थर भी फेंक देना चाहिए। एक बेटा बहुत संपन्न है, एक बेटा सामान्य है, माँ बेटे के साथ रहती है, माँ कमजोर बेटे के साथ रहती है, बड़ा बेटा ऊपर है। ऊपर रहने वाला बेटा जब बाजार जाता है और साग सब्जी फल लेके आता है, तब माँ को आवाज देता है, माँ थैला लेके आती है और थैला बेटे को दे देती है। बेटा फल, मिठाई में फल और सब्जी अपने लिए भी लाता है, पूरा भरपूर, माँ के लिए भी लाता है। आते समय माँ को आवाज देता है। आप कहोगे ऐसे भी जीव होते हैं, न करे भगवान आपके पंडाल में कोई हो। ऊपर से पत्नी देखती है और कहती है, एक थैला भी ऊपर क्यों लाते हो, वो भी नीचे दे के आ जाओ ना। माँ की जरूरत पूरी करने में पत्नी पति की कमाई का लेखा जोखा करती है। तुम्हारी जरूरत में कमी पड़े तो तुम बोलो, तुम्हारे बच्चों की जरूरत पूरी ना हो तो बोलो, पर पति की कमाई ज्यादा है और भाई भतीजे को तकलीफ है, माँ को तकलीफ है, उस समय आने वाली का क्या हक है मना करने का। मैं तो कभी कभी कहती हूँ, पत्थर फेंक दो कि तुम्हारा दहेज तुम संभाल के रखो, मेरी कमाई मेरे परिवार के लिए भी है, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है। जैसे को तैसे का जवाब देना चाहिए। ये विचारों की तुच्छता, ये विचारों का हल्कापन, ये विचारों की मोह माया व्यक्ति को परिवार में भी अच्छे कार्य करने में समय देखना पड़ता है। समय देखना पड़ता है कि कब देना, कहाँ देना, कैसे देना। पत्नी अच्छा काम करती है, पति को नहीं सुहाता है, और पति अच्छा काम करता है, पत्नी को नहीं सुहाता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा कार्य करने वाला समय देखता है, मौका देखता है, कब सहयोग करूं, कब ये परोपकार का काम करूं, कब भतीजे को दुकान में सहयोग कर दूं, कब मैं मामा के बेटे को शादी में 50,000 दे दूं, वो 2 रुपया सैकड़े पे ब्याज ले रहा है, कब पूरा करेगा, कैसा पूरा करेगा। मेरे पास तो अलमारी भरी है, जरूरत से ज्यादा है और आता ही जा रहा है और पुण्य सहयोग करता ही जा रहा है। चाहिए 10, आ रहे 10,000। ऐसे व्यक्ति को परोपकार करने में कंजूसी करने की जरूरत क्या। जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है तो 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों को संभालना ये सज्जन का फर्ज होता है, सज्जन का कर्तव्य होता है, अच्छे व्यक्तियों की पहचान होती है कि 7 पीढ़ी को भी देखे, समाज को भी देखे, पशु को भी देखे, पक्षी को भी देखे, जरूरतमंद सबको देखे। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति को अपने भाग्य का सदुपयोग मन भर करना चाहिए। कई व्यक्ति मन भर कर सकते हैं पर कण भर करके रुक जाते हैं। वो मेरे का घेरा, परिग्रह का राग, प्रसिद्धि पैसे का राग नहीं, परिग्रह का राग, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक व्यक्ति को अभी मैंने कहा कि आपने अपने बेटे के लिए 30 करोड़ की जमीन खरीद के रखी है, दुकान भरपूर चलती है, दुकान भरपूर चलती है, बेटा भी कमा रहा है, पोता भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो, आखिर इतने धन का होगा क्या, होगा क्या, छोड़ के तो जाना होगा। आप ऐसा काम करो कि जिसमें आपकी दुकान में बैठने वाले व्यक्तियों को गरीबी में राहत मिले। मैंने उनको कहा, आप अपने जीवन में आपकी दुकान में बैठने वाले ईमानदारी से जो काम करते हैं, आपको अच्छा सहयोग देते हैं, बेईमानी नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति आपके दुकान में हैं, उन दुकान में बैठने वाले 10, 15, 20 व्यक्ति जो भी है, उनको 3-3 कमरे का एक फ्लैट बांट दो।
आप 75 वर्ष के हो गए और 75 वर्ष के होके अपना जन्मदिन मना रहे हो, तो अपने हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्तियों की जिंदगी में जरूरत पूरी हो, इतना सहयोग तो दो। और मैंने कहा आप सहयोग दोगे आपको पुण्य बनेगा। जिनको 3 कमरे का फ्लैट मिलेगा, कर्मचारियों को उनकी दुआ जिंदगी भर मिलेगी, प्रसिद्धि होगी, पुण्य का प्रचार होगा, पुण्य का बंद होगा और दुनिया में उदाहरण बन जाओगे। वो व्यक्ति कहता है महाराज, और बेटा दत्तक लिया और भाई के पोते को लिया और उसको तिलक कर दिया, 1000 करोड़ का परिवार। वो बेटे के लिए ज्यादा नहीं लगा। और मैंने जब जिसको सहयोग की बात करी, महाराज विचार तो बहुत अच्छे है पर देने की हिम्मत नहीं होती, तो मैंने कहा ले जाने की हिम्मत कर लो। देने की हिम्मत नहीं होती है, लेके जाने की हिम्मत कर लो। तो वो हिम्मत तो हो ही नहीं सकती, तो छोड़ के जाओगे। महाराज बेटा है पीछे। ये मोह का साम्राज्य भाव जगत में, कर्तव्य के क्षेत्र में हमको व्यापक बनाता है या संकुचित बनाता है, या उदार बनाता है या कंजूस बनाता है। कभी कभी सब्जी रोटी में भी तेरा मेरा हो जाता है। जिस महिला के हाथ में चौका होता है, कभी कभी पुरुषने में भी मन बेईमान बन जाता है। आप कहोगे ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? कोई नहीं बता सकता। किसी का जीवन जो जाने, उसका भाव जाने। मेरे मन को मैं ही जानू या जाने तू मेरा राम। अपने मन को जांचोगे तो अपने भावों की गरीबी, भावों की क्षुद्रता, भावों की कंजूसी और भावों में एक चौके पे रोटी खाने वालों के प्रति भी परायापन का भाव। अपनी आकृति को कहना, तुझे आकृति मनुष्य की मिल गई, पर प्रकृति में तो अभी भी पशुता ही है। प्रकृति में पशुता है। प्रकृति में इंसानियत, महामानवपना नहीं है। कहाँ वो श्रावक जो जज की सीट पे थे और जज की सीट पे रहने वाले सहयोग देने में उदार है, भगवान का नाम लेने में 30 मिनट में 3 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और सहयोग देने वालों को कहते हैं मैंने सहयोग दिया, कभी उल्लेख मत करना। और तुम रोटी खाओ, तुम अपने लिए बनाओ, तब मुझे बुला लेना। एक रोज दोपहर को बैठ के मुझे कहने लगे महाराज मुझे प्रायश्चित देना है, मुझे प्रायश्चित देना है। मैंने कहा किस बात का? बोले जज की सीट पे मैं बीकानेर में था तो कई व्यक्ति मेरे कार्य क्षेत्र में बाधा पहुंचाने वाले, बिना काम इधर उधर की बात करने वाले आके बैठ जाते थे। तो मैंने चौकीदार को कह रखा था ऐसे व्यक्ति जब मेरे से मिलने के लिए आवे तब कह देना कि जज साहब बाहर गए। मैं भीतर रहूं पर कह देना बाहर गए हूं, इसलिए कि मुझे मेरा समय बचाना है। वो झूठ महाराज मुझे 50 बार लगी, ज्यादा 100 बार लगी। उस झूठ से ज्यादा मेरे जीवन में कोई झूठ नहीं। एक मेरी कार जो कोई मांग के ले गया, जो मांग के ले गया, उस कार से एक गाय मर गई। ड्राइवर उनका था, कार्य उनका था, पर कार मेरी थी। उसमें मुझे जो पाप लगा उस हिंसा का प्रायश्चित चाहिए। और फिर परमात्मा का नाम मैं लेता हूँ। मुझे परमात्मा का नाम बहुत मीठा लगता है, बहुत ऊंचा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जीवन का सार यही है। पर मेरे भीतर के भगवान मुझे नहीं मिलते। मेरे भीतर के भगवान आपके मेरे सबके भीतर में चेतन चिदानंद है। भले वो 4 गति 84 लाख योनि के मेहमान है, भले उन्होंने शरीर को मैं मान लिया, शरीर को मैं मान के इंद्रियों का सुख अपना सुख, परिवार का मोह अपना मोह, धन का की दासता स्वीकार कर ली। भले 4 गति 84 लाख में चक्कर खा रहे हैं, पर जीव असलियत में आत्मा है, शाश्वत है, न कभी जन्म हुआ है, न कभी मृत्यु होगी। 4 गति 84 लाख योनि में कर्म बंधन का भुगतान, कर्म बंधन कर्म भुगतान, 2 कार्य अनंत काल से जीव कर रहा है।
पुराने कर्मों को भोगता है, नए कर्मों को बांधता है, और पुण्य के उदय में ज्यादा कर्म बांधता है, पाप के उदय में भी कर्म बनते हैं। एक झोंपड़ी वाला भी लखपति को देख के अपनी गरीबी में परेशान होता है, तो उसको भी भगवान महावीर कहते हैं परिग्रह का बंध है, भावों में उसके परिग्रह की लालसा है, परिग्रह चाहिए, परिग्रह बढ़ना चाहिए, ऐसी उसकी ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश अभिलाषा में कर्म का बंधन है। कर्म बंधन भावों में होता है, भावों से होता है। भावों में कर्म बंधन का सारा क्षेत्र है, क्रिया में कर्म बंधन नहीं है। क्रिया और भावों में बहुत फर्क है। एक डॉक्टर है और इंजेक्शन लगा रहा है, नर्स नहीं मिल रही है, 2-3 बार नर्स को देख रहा है, दर्द हो रहा है, उसको भी मालूम है कि इंजेक्शन लगाने में रोगी को दर्द हो रहा है, पर उसका उद्देश्य दर्द मिटाना है, रोगी को स्वस्थ करना है, इलाज करके रोगी को राहत पहुंचाना है। उसका उद्देश्य रोगी को तकलीफ देना नहीं है, उसको पाप का बंध नहीं है। पर एक व्यक्ति, जैसा मैंने कहा था 2 दिन पहले कि एक व्यक्ति को मैंने पूछा आप रात्रि में क्या करते हो सोने के समय? कोई भगवान का नाम लेता है, कोई चिंतन करता है, कोई स्मरण करता है, कोई टीवी देखता है, कोई हंसी मजाक करता है, कोई शरीर से खेलता है, जो जाने जिसकी जिंदगी जाने। उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरी जिंदगी में मैं एक कटोरी मिर्च लेके सोता हूं कि जब चोर आएगा मैं उसकी आंख में मेरे डाल दूंगा, वो देख नहीं सकेगा, मेरा धन जाएगा नहीं। देखो धन की लप, धन की सुरक्षा के लिए किसी के प्राणों पे कैसा प्रहार करने का भाव। मैंने कहा कब से कर रहे हो? बोले 5 वर्ष हो गए लेके सोता हूँ। मैंने कहा चोर कितनी बार आए? बोले 1 बार भी नहीं आए। पर कर्म बंधन 5 वर्ष में तुमने कितनी बार किए? कितने जन्मों में बिना आंख का जीवन जीना पड़ेगा? उसकी आंख नहीं गई, चोर नहीं आया, पर आपने भावों से किसी की आंख को खत्म करने के भाव जितनी बार किए हैं, उसका रिजल्ट आपको कई गुना भोगना पड़ेगा। हम भावों में कर्म बंधन सबसे ज्यादा करते हैं, भावों से करते हैं, जिह्वा से करते हैं, फिर क्रिया से करते हैं। पर सबसे ज्यादा कर्म बंधन भाव जगत में होता है, भाव जगत से होता है। अच्छे व्यक्ति अपने भावों को जानते हैं, भावों को बदलते हैं। सत्संग और स्वाध्याय में बैठ के, परमात्मा के स्मरण में बैठ के, परमात्मा के नजदीक बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में होने वाली गलतियों को परमात्मा के सामने बोल के, आंसू बहा के, हृदय से पश्चाताप करके अपने उन पापों को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं। आपको मेरे को अवसर मिला है मनुष्य भाव का। आपके मेरे जीवन में लंबा समय मिला, ये सच है, पर बाकी कितना है किसी को पता नहीं है। शेष समय कितना बचा है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। हम आकृति के मानव, प्रकृति से मानव बने, प्रकृति से मानव बने और मानव बन के मानवता को विकसित करें। मानवता विकसित होगी तो आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा का मार्ग मिल जाता है। आज भी कभी कभी कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं कि जिनको देख के लगता है ये इंसान है, ये कैसे इंसान है। करुणा भरपूर, परोपकार की रुचि भरपूर, लेना जानते ही नहीं, जो देना ही देना जानते हैं, लेने की व्यवस्था ही नहीं रखता है। चाहिए का चक्कर ही जीवन में नहीं है। अविवाहित है, दाम्पत्य जीवन नहीं है, माता पिता की सेवा बेमिसाल, परिवार के मोह में नहीं, समाज और दया पात्र मध्यम वर्ग सबके काम आना। आज तो उनकी जिंदगी लाखों मनुष्य जानते हैं, हजारों साधु साधु प्रणाम करते हैं। पर एक बार समय था कुमारपाल भाई के जीवन में, 17-18 वर्ष की उम्र, और उस समय पड़ोस में किसी का पति गुजर गया। वो महिला बेहद आंसू गिरा रही है
और बहुत ज्यादा रुदन में कुमार पाल भाई कहने लगे, मुझे पड़ोस में आवाज सुन के मेरा मन पानी पानी हो रहा था, दयाद्र हो रहा था, इनके आंसू कैसे रुके कैसे रुके। मैंने जाके कहा, बहन कैसे भी मन को शांत करो शांत करो, जाने वाला चला गया, अब आने वाला नहीं है, तुमको अपने मन को समझाना है। कहने लगे, कुमार पाल भाई आपके कहने से क्या होता है, मेरा 15 वर्ष का बच्चा है, उस बच्चे की जवाबदारी कौन लेगा, उसको कौन संभालेगा, उसको कौन आगे बढ़ाएगा। मुझे उसकी चिंता में जाने वाले से ज्यादा जीने वाले के लिए रोना आना है। उस समय कुमार पाल भाई का संस्मरण मैंने बहुत पहले किसी से सुना और उनसे भी सुना कि मैंने कहा उस बहन को, ब्राह्मण जाति की बहन थी लगभग शायद, मैंने कहा उस बहन को, तुम रोना बंद करो, मेरे जीवन में जब व्यापार शुरू होगा, मेरे 4 भाई है, पर 4 भाई में कोई भाई मेरा पार्टनर नहीं होगा, तुम्हारे बेटे को मैं पार्टनर बनाऊंगा। देखो ये मनुष्य है, मनुष्य की महानता प्रकृति में है, मनुष्य की ऊंचाई अब तो बहुत ऊंचे उठ गए, बहुत ऊंचे उठ गए। शायद जैन समाज में 4 अरब से ज्यादा परोपकार में पैसा समाज ने उनके माध्यम से लगाया और 1 पैसे की बेईमानी नहीं हो सकती। 5000 उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए परिग्रह नहीं है। 2 टाइम रोटी, वो भी रूखी रोटी, घी का त्याग, मिठाई का नाम नहीं, और अपनी जरूरत में किसी का उपयोग नहीं। पूरे परिसर में अकेले रात्रि में सोते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया, आपके पाँव में जब बहुत ज्यादा दर्द होता है और आपके आसपास कोई सोता नहीं है, अब मैं सुलाता ही नहीं हूँ, कोई आसपास हो तो मन कमजोर होता है, तो कोई भी नहीं सोता आपके परिसर में, पूरे परिसर में? बोले कोई नहीं सोता है। तो आपके पाँव में जब बहुत ज्यादा दर्द होता है, और दर्द का अनुमान किसने लगाया? एक साध्वी जी मंदिर कलिकुंड तीर्थ में दर्शन करने जा रहे हैं और कुमार पाल भाई चल रहे हैं आगे आगे, साध्वी जी चल रहे हैं पीछे पीछे, सीढ़ी 20-25 है। साध्वी जी ने डॉक्टर नट्टू भाई, उनके खास मित्र और वहां के अध्यक्ष भी थे, उनको कहा कि कुमार पाल भाई ऐसे चल रहे थे कि जैसे उनको कोई तकलीफ है पाँव में। डॉक्टर साहब आपको जानकारी होगी? बोले मुझे तो बात नहीं हुई, मैं तो रोज मिलता हूँ, रोज बात होती है, पर इस तरह की कोई बात उन्होंने की नहीं। डॉक्टर नट्टू भाई ने जब उनको कहा कि मैंने सुना है साध्वी जी से कि आपके चलने से ऐसा लग रहा था कि आपके पाँव में तकलीफ है, आपने इतने समय क्यों नहीं बताया? बोले तकलीफ आज थोड़ी हुई, मेरे को 3 महीने से तकलीफ है। 3 महीने से तकलीफ है तो आप क्या करते हो? क्या करता हूँ मैं? दर्द को देखता हूँ और कुछ नहीं करता। श्वास ऊपर जाता है तो नमो करता हूँ और नीचे आता है तो अर्यंताणम करता हूँ। मेरा मन मैं श्वास के साथ लगा देता हूँ, श्वास ऊपर जाता है, भीतर में जाता है तो नमो, और बाहर में आता है अर्यंताणम। अर्यंत प्रभु के ध्यान में मेरा मन लग जाता है और इससे ज्यादा मुझे किसी के सहयोग लेने की जरूरत ही नहीं होती। जो जिंदगी में हर समय परोपकार में जीवन जीते हैं और उनके परोपकार का लेखा जोखा करना 1000 जुआ भी कम पड़े। और बहुत छोटा सा उदाहरण है कि एक बार ट्रक के नीचे कुत्ते के बच्चे रह गए और कुत्तियां चली गई। कुमार पाल भाई अपने ऑफिस में जा रहे थे, उन्होंने देखा, चारों बच्चों को लिया, लेके ऑफिस में रखा, उनको दूध पिलाना और सारी व्यवस्था करुणा भाव से, वात्सल्य भाव से ऐसी सेवा की, पर उसके बाद भी उनमें से 1-2 बच्चे चले गए। उसके बीच में उनको किसी कार्यक्रम में जाना था और कार्यक्रम में जाना उनका निश्चित था। समाचार आए, कुमार पाल भाई आपको आना है। कुमार पाल भाई ने जवाब दिया, मुझे आना चाहिए था, आपका कार्यक्रम मेरे बिना भी हो जाएगा, पर मेरे यहाँ अभी 4
4 मेहमान पशु गति में आए हुए हैं। उन चारों बच्चों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उनकी साथ संभाल में अभी उनको छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में करुणा कितनी हो सकती है, मनुष्य में करुणा कितनी हो सकती है, परोपकार की रुचि कितनी हो सकती है, दूसरे के काम में आने में, अपने तन मन धन को लगाने में कितना उदार हो सकता है। सेवा लेने में कि सेवा देने में हमारी चित्त की प्रसन्नता लेने में ज्यादा है कि देने में ज्यादा है, अपने अपना लेखा जोखा करना चाहिए। देना जिसे आता है, देना जिसे आता है वो देने के शब्द कम बोलता है, देने का कार्य जल्दी करता है। एक होटल से 4 मित्र उतरते हैं और उतरते समय कहते हैं, जो आप ऑफिस में बैठा रहता आदमी का हमारा बिल का कागज दे दो, बिल का कागज दे दो, आप पेमेंट ले लो। वो कहता है आप आए, 4 में से 3 में एक आपके साथ आने वाले भाई साहब ने मेरे को आते के साथ पूरा पेमेंट का अनुमान से दे दिया है, मुझे कुछ लेना ही नहीं है। कभी देने वाले देने का हल्ला ज्यादा करते हैं, देते कम है। और कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं हल्ला किए बिना चुपचाप किसी के काम आ जाते हैं। चुपचाप किसी के काम आना सामान्य व्यक्ति के लक्षण नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो रिजल्ट मांगता है, सामान्य व्यक्ति अपने अच्छे कार्य का रिजल्ट मांगता है और सब जगह मांगते हैं। हमने तो दुनिया खूब देखी है और अपने मन को भी देखते हैं कि तुम भी रिजल्ट कितना मांगते हो बताओ। सब जगह देखने को मिलता है। भद्रावती तीर्थ में 50 वर्ष पहले जो कमरे बने होंगे, 60 वर्ष पहले, अब वो कमरे टूट रहे हैं और कमरे नए बन रहे हैं। उनका नाम एक जगह लिख दिया जाएगा, उसमें से उनका परिवार का एक सदस्य आता है। मैं वहीं थी। हमारे दादाजी का नाम कैसे मिटा दिया? हमारे दादाजी का नाम, अरे 80 वर्ष पहले 8,000 रुपए दिए होंगे और 8,000 का मूल्य 80 वर्ष तुम्हारा दादा का नाम रह गया और लड़ने की तैयारी कर दी कि हमारे दादाजी का नाम आपने मिटाया कैसे? मैंने पूछा तुम्हारी आत्मा किस भाव में थी? दादाजी ने जब परोपकार का कार्य किया, तुम्हारी आत्मा कहाँ थी? तुम्हारा सहयोग क्या था? तुम्हारा अधिकार क्या है? व्यक्ति वंश परंपरा में भी लड़ाई करना बहुत जानता है। आप कहोगे क्या हल्की हल्की बातें करते हो? कल बातें सामान्य थी, आज बातें कुछ हृदय को छूने वाली आ गई। ये तो जो आना होता आ जाता है। अपन बैठने से पहले सोचते नहीं, कोई डायरी कॉपी कभी जिंदगी में बनाई नहीं, कभी पढ़ाई लिखाई करी नहीं, केवल गुरु कृपा से काम चलता है। और जो भाव आते हैं वो बोल देते हैं। कभी भाव अच्छे भी आ जाते हैं, कभी सामान्य भी आ जाते हैं, कभी विशेष भी आ जाते हैं, कभी दिल को छूने वाले भी आ जाते हैं, और कभी मेरे को लगता है बैठने वालों का मैंने टाइम पूरा किया कैसे, ऐसे भी आ जाता है। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे, अपने भाव जगत को मनुष्य भाव में जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएं, और दूसरों के हल्के पन के व्यवहार की नकल करने में अपनी अक्ल को कम में कम लगाएं। नहीं लगाए तो बहुत ऊंची बात। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आमर पर प्रभु करो आहो आहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भान ली, तेहने सदा प्रणाम। देह छका जेहनी दशा, वर दे हाथी, दे ज्ञानी श्रावण मास है,
कि आत्म शुद्धि का समय है, तप और त्याग में मन बनना चाहिए और भाव जगत को ऊंचा उठाने के लिए अपने शरीर की शक्ति का भी अनुमान लगाना चाहिए। कई व्यक्ति तप कर सकते हैं, शरीर की इजाजत है, परिवार की इजाजत है, पर मन की इजाजत नहीं है। पर ये समय बार बार नहीं आता है। एक बरस में श्रावण मास आता है, तब त्याग में, तप में, भक्ति में ज्यादा मन लगता है। सामूहिक अट्ठम का कार्यक्रम एक बार रखना है, पर सामूहिक अट्ठम का कार्यक्रम जब रखेंगे उससे पहले अट्ठम करने वालों के नाम आएंगे, फिर समय बताएंगे। हाँ, समय सबका अनुकूल रहेगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। अधिकतर सबका अनुकूल रहेगा, और जिसका समय अनुकूल ना हो वो अपना नाम कटा देगा। उपवास आज जो बियरमान तप करने वाले हैं, शत्रुंजय तप करने वाले हैं, उनके उपवास बांटना जो भी है मुझे ध्यान नहीं है, पर पचक खान जिसके जो है वो ले उपवास